यार ही नहीं। वो आगे चला गया, दूसरे ने बोला 5 रुपये मीटर, तीसरे ने बोला 4.25। राजा ने हाथ फेरो, उनको अच्छी दिशा दिखाओ, देना नहीं देना बाद की बात है, उनकी बात तो कहीं पहुंचाओ जिससे। नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि बहुत से अच्छे काम जो हैं वो कर रहे हैं और ख़ास तौर पर अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो हिंदू धर्म में गौ की जो मान्यता है वो आप सबको ही पता है कि हम किस तरह से गौ को पूजते हैं, किस तरह से गौ का पालन करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे देवी देवता हैं हम उस गौ में ही उसको पाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की सबसे करीबी जो रही है वो गौ माता ही रही है। और यहाँ पर आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं वो गौ रक्षक ही हैं, जम्मू कश्मीर गौ रक्षक अध्यक्ष हैं वो उस कमेटी के। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल हम किस तरह से गाँव को, जो गाय हैं उनको किस तरह से देखते हैं, कैसे हालात शहरों में, क्योंकि अभी भी गाँव में तो लोग गौ को बहुत ही प्यार से पूजते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन सर आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी जम्मू की बात करें, जम्मू जैसे कई ऐसे शहर हैं हमारे देश में जहाँ गायें सड़कों पर घूम रही है जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। शायद बहुत बदतर जो है हालात हैं। और हिंदू धर्म में और वैसे भी अगर मानवता की बात करें तो इस जीव का इस तरह से परेशान होना कितना दुख देता है और कितना कष्टदायी है। देखिए, गोवंश जो है, आगे किसी की शादी होती थी ना जी, आपको मैं पहले की ये बात बताऊं तो लोग दहेज में क्या देते थे? गाय देते थे। जिसकी ज़्यादा शक्ति 2 गायें, 4 गायें, 5 गायें देते थे उनको दहेज में। भाई कोई काम भी नहीं करेगा तो इससे खेती बाड़ी भी हो जाएगी, दूध भी ये बेचेंगे, अगर कुछ होगा ऐसा दही बनाएंगे, उससे मक्खन निकालेंगे, घी बनाएंगे, तो इनका कारोबार जो है घर का चल पड़ेगा, है ना। वो कैसे हैं कि देखो, जब गाय दूध देती थी तो उस गाय के दूध को लोग दही बनाते थे, फिर उसको मक्खन निकालते थे, मक्खन से घी निकालते थे, घी बनता था, वो शहरों में बेचने जाते थे। वो व्यापार करने के लिए नहीं जाते थे, वो इसलिए लोग जाते थे कि लोगों को हम शुद्ध चीज़ दें, लोग खाएं और ताकतवर हों, जो समाज की सेवा करें। और जो गोबर होता था, जो उनका गूत्र होता था, वो गूत्र भी लोग छिड़काव करते थे। और गोबर जो गोवंश होता था वो अपनी खेती में करते थे, वो यूरिया का काम करते थे। उससे जो पैदावार होती थी उसकी एक खुशबू होती थी अच्छी, और उससे परिवार भी पलता था, उससे गाय भी पलती थी। तो इसीलिए, और जो बच जाता था वो गाँव के एक कोनों में ढेर लगाते थे। किसी वर्ष कहीं अकाल पड़ता था तो वो क्या करते थे, उस जो गोबर है साइडों पर लगाया है उनको वो अग्नि लगाते थे। जब वो धुआं निकलता था उस धुएं से ही बारिश आती थी, बारिश से वो सारा वातावरण शुद्ध होता था। और गौ माता, सुबह लोग क्या करते थे, अपने घरों में रोज़ चौका करना, दरिया से पानी लाना, गंगा से पानी लाना, नहर से पानी लाना, उस पानी को डालना, उसमें गोमूत्र डालना, तो चौका करना, साइडों पर सफेदी फेरनी कि गोबर में लक्ष्मी का वास है, गूत्र में गंगा का वास है, और सफेदी की हमारे स्वयं लक्ष्मी वास करे। स्वयं लक्ष्मी तो गोबर में है ही है। तो ये लोगों का दिनचर्या बात था। सुबह जो पहली रोटी बनानी वो अग्निदेव को देनी, दूसरी रोटी जो बनानी वो ब्राह्मण के लिए रखनी, तीसरी गाय के लिए रखनी, चौथी कुत्ते के लिए रखनी, पंजवीं कां के लिए रखनी। 5 जग करते थे लोग और भगवान के आगे प्रार्थना करते थे, प्रभु हे गोविंद, हे गोपीनाथ, हे मदन मोहन, हे श्याम सुंदर, हे दामोदर, हमारे परिवार पे इतनी कृपा बनाए रखना। वो ये नहीं कहते थे हमारे परिवार को धन देना, संपत्ति देना, वो यही कहते थे, हे प्रभु हमारे परिवार को बुद्धि देना, हमारे परिवार को बुद्धि देना। जब बुद्धि आएगी तो उससे सारा काम करेंगे। कभी भी उन लोगों को बुराई नहीं होती थी, कभी उन लोगों को गरीबी तो होती थी मगर वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। हाथ अगर फैलाते थे तो भगवान के आगे फैलाते थे। वो कैसे फैलाते थे? भजन के माध्यम से भगवान का भजन करते थे। पूरा पूरा परिवार भजन करता था, कीर्तन करता था। और अवश्य एक घर में एक ऐसा व्यक्ति होता था जो कोई कार्य नहीं करता था, वो एक ही कार्य करता था, गौ सेवा और भगवान की सेवा।
और साधु संत की सेवा और ब्राह्मण की सेवा, यही उनका एक धर्म होता परिवार से, भाई हम ये कार्य करें। तो तभी तो समाज की जो पावर शक्तियाँ होती थी, कभी कोई बीमार नहीं होता था, कभी किसी को अटैक नहीं हुआ, कभी किसी को लगवा नहीं हुआ, कभी किसी को शुगर नहीं हुई, कभी देखा कभी कुछ नहीं होता था। तो इसलिए आज जो पहले महात्मा थे, संत महात्मा, आज भी ऐसे ही है। परिवार में एक महात्मा बन जाता था, जहाँ गांव में 50 महात्मा या 20 महात्मा थे। वो महात्मा क्या, उसका बनने का उद्देश्य क्या होता था? जब वो महात्मा बनते थे क्या करते थे? वो भगवान के आगे प्रार्थना करते, वो भजन करते थे। वो भगवान को ये प्रार्थना करते, प्रभु जिन लोगों ने भजन नहीं किया, हम उन लोगों का भजन कर रहे हैं, उनको भी शक्ति देना, उनको भी बुद्धि देना, वो भी भजन करें। तो ये होता था। आज व्यापार बन गया है, वो व्यापार नहीं था। एक दूसरे के लिए वो प्रार्थना करते थे, भगवान इनकी बुद्धि ठीक हो। और आपने पूछा कि जगह जगह गायें जो है ऐसे घूम रही हैं, ये किसी का कसूर थोड़ी, हमारा अपना कसूर है। हम जब तक गाय दूध देती है उसे घर रखते हैं, जब वो दूध छोड़ देती है तो कहीं ना कहीं उसको आगे जाके छोड़ देते हैं। क्यों? कि अभी दूध नहीं दी। और गाय स्वयं अपना खर्चा निकाल लेती है। गाय का गोबर अगर पूरे दिन में 20 किलो गोबर देगी तो 20 किलो गोबर 2 रुपये किलो बिकेगा तो 40 रुपये हो गया। अगर हम उसके गोटे बनाएंगे तो वो 15 रुपये किलो बिकेंगे। अगर 5 किलो गोटे बन गए तो 75 रुपये के। अगर 4 लीटर उसने गाय का गूतर जो हुआ अगर साफ करेंगे तो 2 लीटर बन गया, वो भी 25 रुपये लीटर थोक में भी बिक जाता है, समझो 125 रुपया हो गया। तो आप गौ को पैसा भी, आप 50 रुपये गौ का खर्चा नहीं होगा, आपको गौ को पैसे भी आएंगे। और दूसरा, गौ माता की सेवा भी हो जाएगी। जो उसमें 33 कोटि देवता है वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो जन्म जन्म आपका साथ देने को तैयार होते हैं। कहीं आपने देखा होगा आज कोई दोस्त भी है, वो किसी मतलब के लिए है। पहले कोई मतलब नहीं होता था, लोग साधु संतों के चरणों की धूल लाते थे, साधु संतों के चरण धोके अपने घर में छिड़काव करते थे। क्यों? कि ये भजन करते हैं, ये यात्रा करके आए हैं, उस यात्रा का प्रभाव से हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। और जिस अभी आपने देखा कोई नया घर बनाता है तो उसमें गाय ले जाते हैं, उछल पड़ के अंदर जाते हैं, गाय का गोबर चाहिए, गाय का गूतर चाहिए, गाय का घी चाहिए, गाय का दही चाहिए और गाय का दूध चाहिए 5 गब्बे। और उसी गाय को हम मारते हैं, उसी गाय को। और जो लोग गलत काम करते हैं उनकी कोई जात बात नहीं होती, मैं किसी पे निशाना नहीं करूँगा। ये जो गलत काम करने वाले हैं इनकी कोई जात बात नहीं होती है। तो इसीलिए हमें कर्म करना चाहिए। गौ माता की सेवा, पूरे ब्रह्मांड की सेवा, गौ माता की सेवा, स्वयं नारायण की सेवा, गौ माता की सेवा, सभी तीर्थों की सेवा, गौ माता की सेवा, जो करोड़ों जन्मों के आप पितर गए हुए हैं उनकी सेवा, और गौ माता की सेवा अपने माता पिता की सेवा। और गौ माता की सेवा करने से पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में बुद्धि आती रहेगी, और वो बुद्धि आएगी तो बुद्धि बिगड़ेगी नहीं, ढोंढफाल नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें कर्म कर देना चाहिए। हमें अपने घर में लाखों रुपए ऐसे जाया करते हैं, बीमारी में होता है, कुछ होता है। अगर कोई भी आदमी रोज़ गाय के लिए ज़्यादा नहीं 5-10 रुपये निकाले, 20 रुपये, वो जो 5-10 रुपये हैं, 20 रुपये महीने 400-500 रुपये लगता है, बनता है। कहीं भी गौ माता अगर रोड पे है कहीं, उसको आप खिला दो तो गौ माता का हृदय प्रसन्न हो जाएगा, 33 कोटि देवता प्रसन्न हो जाएगा। आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी, आपके घर में बीमारी नहीं घुसेगी, क्योंकि आपने जो बीमारी पर लगाना था वो 1 गुना 100 गुना लगना था, 1 गुना ही निकाला, पर गौ माता आपको उससे बचा लेगी। और मैं कहता हूँ जिसने गौ की सेवा की, मोदी साहब भी जब प्रचारक थे तो गौ की सेवा करते थे, गौशाला में भी रहते थे, जोगी ने भी की। महाभारत में देखो विश्व बदामा ने भी गौ की सेवा की, भगवान ने स्वयं गौ की सेवा की, द्रोणाचार्य ने सेवा की, कृपाचार्य ने सेवा की, स्वयं महाराजा युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर ने गौ माता की सेवा की और धर्मराज हुए। तो इसीलिए गौ की सेवा से हमें वंचित नहीं होना चाहिए। गौ कहीं भी मिले वो समझो चलता फिरता तीर्थ है। तो गौ की सेवा से अब वंचित हो गए, जन्म जन्म हमें लेना पड़ेगा, कभी कुत्ता बनना, कभी बिल्ली बनना पड़ेगा, कभी गधा बनना पड़ेगा, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो जब हम गाय की सेवा करेंगे तो गौ माता हो सदा हमें दोबारा जन्म ही ना आए, हम गोलोक धाम में रहें। अगर आपका कहीं विष जन्म आता भी है तो अच्छे घर में आएगा, आप बुद्धि लेके आओगे,
अच्छे कार्य करोगे। अच्छे कार्य करने का मतलब है फिर अच्छा आगे जन्म मिलता है। आप अगर कोई अच्छा काम करते हो तो लोग आपको क्या बोलते हैं, हमारे बड़ा देवता आदमी है। जब जहाँ के लोग आपको देवता बना देते हैं तो आप अच्छा ऊपर वाले क्या बनाएंगे। कई बार बंदा नहीं यार बड़ा अच्छा था, मर गया, यहाँ इसकी भी इधर भी जरूरत थी उधर भी जरूरत थी। तो जो देवी देवता है वो कौन बनते हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ प्रधानमंत्री, IPS IAS KS कहाँ से बनते हैं, हम लोगों में ही। तो जो अच्छे लोग होते हैं जो ऊपर जाते हैं देव लोग में भी वही ही बनते हैं। तो इसलिए हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए और माता पिता की सेवा इतनी करो जिससे भगवान इतना प्रसन्न हो जाए स्वयं आपके हाथ से खाना पसंद करें। तो भगवान की सेवा का मतलब है माता पिता की सेवा, भगवान की सेवा का मतलब है अतिथि की सेवा, भगवान की सेवा का मतलब है किसी का दुल न दिखाएं, भगवान की सेवा का मतलब है हमारे पास अगर धन है, हमारे पास कोई अगर तड़फ रहा है वो तो अपने कर्मों से तड़फ रहा है ना। हमारे पास ईश्वर ने धन दिया है, हम उसकी सहायता में लगाएं, है ना। कहीं आप देखते हो बड़ा अच्छा आदमी, उसे शादी होगी, उसकी बीवी बीमार होगी, बच्चा आया वो भी बीमार है, खुद बीमार, घर में खाने को नहीं है, तड़फ रहा है। एक आदमी का से इतना पैसा है, खाने वाला कोई नहीं है। तो एक आदमी के पास बच्चे इतने हैं, खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि हमने कर्म ऐसा किया है। हम आज हमारे पास ये पावर है कि हम जिस तरफ इसे चाहे मोड़ सकते हैं। जैसे बच्चा 2 साल का 4 साल का, उसे जिम्नास्टिक सिखाओ तो सीख सकता है। अगर किसी को बोलो 50 साल की उम्र में सीखो तो नहीं सीखेगा। तो हमारे पास अभी समय है, क्योंकि हम अभी अच्छे कार्य कर सकते हैं, मदद कर सकते। जब प्राण निकल गए फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। आपने देखा अभी पूरे वर्ल्ड में मोदी की जय जयकार हो गई है ना। क्यों, हमारे ही देश में इतना कत्लेआम हुआ, वहाँ कोई बचाने वाला नहीं था, कोई किसी की सहायता करने वाला नहीं था। आज बाहर के मुल्क से जो लोग फंसे थे वहाँ से मोदी ला रहा है। तो इसलिए धर्म का राजा होना बड़ा ज़रूरी है और धर्म की जय बोलना बड़ी ज़रूरी है। जो धर्म का काम करे उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान के आगे, प्रभु ऐसा ही बंचाए जो हमारे समाज को अच्छी दिशा दिखाए। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम खुद भी बुरा कर रहे हैं, दूसरा भी बुरा कर रहा है, फिर हमें और उसमें क्या फ़र्क हो गया। तो हाँ जी बोलिए। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो कई जगहों पर जो गायें होती हैं वो सड़क पे ही रह जाती हैं, बीमार होती हैं, मर भी जाती हैं कहीं ना कहीं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कदम उठाने चाहिए, आपको क्या अभी देखिए, अभी जितना भी एडमिनिस्ट्रेटर जो काम कर रहा है ना वो सराहनीय है, हम उस पर कोई दोष नहीं लगा सकते। वो अपना कार्य खूब कर रहा है, कोई कमी नहीं रख रहा। गौशाला भी बन रही हैं, कानून भी सख्त हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मगर जो लोग हमारे कुछ कार्य करने वाले हैं उनकी दिशा ठीक, बुद्धि ठीक नहीं है। जब उनकी भी बुद्धि ठीक हो जाएगी, अगर एक आदमी गलत हो तो सबको ही गलत बोला जाता है। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि सब आदमी किसी का काम करना या नहीं करना, आप किसी से प्यार से तो बोलो, किसी को प्यार से तो बिठाओ, किसी के सिर पे हाथ फेरो तो उसकी दर्द दूर हो जाती है। मैं तो यही कहूँगा भाई कि जो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ है, प्रॉपर्टी है, उसे हम बिगाड़े ना। जैसे हमें भी उसी ने भेजा है, आपको भी उसी ने भेजा है, दूसरे को कि ईश्वर देखता है भाई अच्छा काम दिया, इसको अच्छा बना दिया। अगर उसको राजा बनाया है तो उसने राजे वाला काम करना चाहिए। राजे का काम है प्रजा की सेवा करनी, राजा का काम ये नहीं होता कि प्रजा को मारना या प्रजा को खेद करना। एक राजा बाजार में गया, एक दिन निकला, छोटी सी कहावत सुनाता हूँ। तो वज़ीर भी उसके साथ, सिपाही भी थे। उसने सोचा चला मैं बाज़ार गया हूँ, किसी को फ़ायदा दे जाता हूँ। एक दुकान पर गया, उसने बोला भाई ये कपड़ा कैसे मीटर है। वो डर गया, उसने 5 रुपये मीटर लाया था। उसने बोला जी 5 रुपये 10 पैसे, 10 पैसे खर्चा लगा था। वो राजा बोला यार ये नहीं, वो आगे चला गया। दूसरे ने बोला 5 रुपये मीटर, तीसरे ने बोला 4.25, राजा ने नहीं लिया। एक आदमी आ गया था, उसने देखा जो होगा, उसने बोला जी क्या मीटर है। उन्होंने बोला 100 रुपये मीटर, वही 5 वाला। उसने बोला जितना है मुझे दे दे। तो वज़ीर बोलने लगा महाराज वही कपड़ा है 5 रुपये मीटर वाला, ये 100 रुपये मीटर दे रहा है। तो बोला भैया बात सुन, अगर राजा बाजार आया तो प्रजा को कुछ फ़ायदा नहीं दे के गया तो राजे का क्या मतलब। राजे का काम है कुछ देना लेना नहीं। तो जो यहाँ हमारे मंत्री संतरी जो भी बने हैं वो भगवान ने कृपा की, उन पर बनाया। पर जो लोग आपके पास फरियाद लेके आते हैं, आप उनके हाथ पे सिर पे हाथ फेरो,
उनको अच्छी दिशा दिखाओ। देना नहीं देना बाद की बात है, उनकी बात तो कहीं पहुंचाओ जिससे सारा समाज खुश हो। एक आदमी अच्छा हो, दूसरा आदमी उसका नजायज फायदा ले, ये अच्छा नहीं है। सब लोगों को समान एक देखना चाहिए कि आज मैं कहाँ था, आज इस पॉइंट पर पहुँच गया हूँ, तो मैं किसी को धक्का ना मारूं। क्योंकि आज मैं किसी को धक्का मारूं, कल मेरे को धक्का मारेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई नौकरी कर रहा है, 60 साल की उम्र में रिटायर होना है, कोई अगर कोई आगे नहीं बढ़ेगा तो उसमें रहेगा। जो MLA मिनिस्टर है, ये तो 5 साल के बाद पता नहीं रहना या नहीं रहना। तो हमें ये सोच के करना चाहिए कि हम किसी की मदद नहीं कर सके और किसी को नजायज काम में नहीं करें। और गौ माता का ये है, गौ माता की जिसने सेवा की वो गोलोक धामी हो जाता है। समझो उसने सारे ब्रह्मांड की सेवा की। मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा, गौ सेवा, भागवत सेवा, साधु सेवा, समाज सेवा और अपने माता पिता की सेवा करते रहो, अगर सुखी रहना तो। बस इतना ही कहूँगा। जय गौ। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है सरकार। इनका यही कहना है कि गाय की जो इम्पोर्टेंस है, गौ माता की जो ज़रूरत है, जो महत्वता है हमारे समाज में, वो बरकरार रहनी चाहिए। आए दिन जो है सड़कों पर कई तरह की गौओं के साथ अलग अलग हादसे होते हैं। समाज में लोग जो है उन्हें इस्तेमाल कर छोड़ देते हैं, तो समाज जो है कहीं ना कहीं सवाल निशान पर खड़ा होता है। और गौ माता का अपना एक महत्व है, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं बल्कि हमारे पूरे भारतवर्ष में तमाम वर्ग के लोगों को गौ माता की इज़्ज़त करनी चाहिए और जो सही लाभ है वो लेना चाहिए और उनकी सेवा में अपना जीवन बिताना चाहिए।